हरे कृष्णा, राधे राधे। यूँ तो राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियाँ हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। कहते हैं कि अगर कृष्ण को पाना है तो राधे राधे का जाप करो, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण का नाम जपो। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। कहानी है एक कृष्ण भक्त मोर की। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया, और इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर नित्य ही कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करने लगा। कृष्ण के द्वार पर वह मोर प्रतिदिन झूम झूम कर नाचता और गाता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। और इसी तरह नाम जपते जपते उसे पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन उस मोर को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह मोर दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने देखा कि एक मोर जो श्री कृष्ण के द्वारे पर बैठकर रो रहा है। मैना बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, ये तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद वो मैना उस मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, गाकर सुना रहा हूँ, नाच कर दिखा रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी बात सुनकर मैना बोली कि मैं श्री राधा रानी के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, वो तुझ पर जरूर कृपा करेगी। अब मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। अब मोर ने राधा रानी के द्वार पर बैठकर जप करना शुरू किया। गाना तो राधे राधे चाहता था, लेकिन इस 1 साल में मोर को कृष्ण के नाम का जप करने की आदत पड़ चुकी थी। तो राधा रानी के द्वार पर बैठकर भी मोर नित्य प्रति की भांति कृष्ण के नाम का जप करने लगा और बीच बीच में गाना गाने लगा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। अब जैसे ही श्री राधा ने श्री कृष्ण का नाम सुना, उनके नाम का भजन सुना, वो दौड़ती हुई आई और आकर मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो, कृपालु हो, आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वो कैसे? तब मोर ने कहा, मैं पिछले 1 वर्ष से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं। लेकिन आपने आज प्रथम दिन ही न मुझे केवल दर्शन दिए, अपितु गले से लगा लिया। मेरे पिछले 1 वर्ष का पूरा कष्ट दूर कर दिया। राधा रानी की जय हो, कृपा बरसाने वाले की जय हो। तब राधा जी कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा कान्हा ऐसा निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि तुम फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, वहां जाकर राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया और फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा, और इस बार वहां जाकर उसने राधे का नाम जपना शुरू किया। राधे राधे बरसाने वाली राधे, हो राधे 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 बरसाने वाली राधे।
और जैसे ही मोर ने राधा नाम रटना शुरू किया, कृष्ण दौड़े चले आए और मोर को गले से लगा लिया और पूछने लगे, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा कि हे माधव, 1 वर्ष से मैं तुम्हारे नाम का संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मेरी ओर देखा भी नहीं, और आज राधा राधा नाम सुनकर दौड़े चले आए और मुझे सीने से लगा लिया। उस मोर की बात सुनकर कृष्ण बोले कि मैंने तेरी तरफ नहीं देखा, ये मेरी गलती है, ये मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हे मोर, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जब भी कोई भक्त तेरी भांति हृदय से किशोरी जी के नाम का संकीर्तन करेगा, वह सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेगा। तो आज से तेरा पंख मेरे शीश पर और तू मेरे हृदय में रहेगा। और ये सुनकर वह मोर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तो ऐसी है राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा। जय श्री राधे।